नमस्कार, मैं प्रखर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जस्टिस यशवंत वर्मा की, जिनके ऊपर संसद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसको लेकर जो है संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा में इस प्रस्ताव को जो है लेके आए हैं, मतलब जिसमें लोकसभा की तरफ से भी जो है प्रस्ताव लाया गया है और फिर राज्यसभा में इस चीज़ का प्रस्ताव लाया गया है कि जो है जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो क्या होता है महाभियोग, पहले हम इसको समझेंगे और उसके बाद फिर ये जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है, कि इनके ऊपर ये महाभियोग लाया क्यों जा रहा है, क्या कारण है, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और इसका इम्पैक्ट अगर किसी तरीके से जो है उपराष्ट्रपति यानी जगदीप धनखड़ जी जो हैं, उनकी जो इस्तीफे से है, तो उस चीज़ को भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो से संबंधित जितने भी डाउट्स हो वो आपको समझ में आए, ठीक है? तो आइए अपना लेक्चर शुरू करते हैं, सेशन शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले न्यूज़ यही है कि जो आपकी ये देख रहे हैं, ये जस्टिस यशवंत वर्मा है और इनके घर से जो है ये एक आग लगी थी, जिसमें क्या हुआ कि जो है 15 करोड़ का कैश जो था वो कुछ जले हुए नोट और कुछ कैश बरामद हुए हैं, जिनको लेकर इनके ऊपर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू की जा रही है, ठीक है? अगर हम पूरा न्यूज़ समझे, पूरा खबर देखें, तो फिर जो है संसद के मानसून सत्र के देखिए, अभी आपको पता है कि जो सोमवार को यानी संसद का जो मानसून सत्र 16 मार्च सेशन शुरू हुआ है, जिसमें आपके ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड भी जो मुद्दे जो थे वो उसमें बात हुई है, उसमें बहस हुआ है। और उसके बाद फिर जो है ये दूसरा जो आपका मुद्दा था वो यशवंत वर्मा के खिलाफ क्या हुआ था, महाभियोग को लेकर जब उसमें प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें लोकसभा के 152 सदस्य, ठीक है, लोकसभा की तरफ से 152 सदस्यों ने क्या किया, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों में, ठीक है, वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने हाई कोर्ट जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया है। आपको बताते चले कि महाभियोग के लिए जो है लोकसभा में जरूरी है कि कम से कम जो है 100 सांसदों के द्वारा यानी 100 मेंबर्स के द्वारा जो है उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होने चाहिए। और वही चीज राज्यसभा में जो है उस पे कम से कम 50 जो है सांसदों का या फिर कह सकते हैं आप 50 जो है मेंबर्स का उस पे हस्ताक्षर होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है राज्यसभा की तरफ से 56 सांसदों के द्वारा और फिर लोकसभा में 152 सांसदों के द्वारा जो है इस पे हस्ताक्षर किया गया है और फिर महाभियोग का जो है समर्थन किया गया है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कुछ सांसदों द्वारा हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपे जाने के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है अब महाभियोग चलाने की जो आगे की कार्यवाही है उसको अब शुरू कर दिया गया है। ये चीजें आरडीएफ शुरू हो गई है, ये आपका खबर है, ठीक है। अब किस वजह से इनके ऊपर या फिर आप देख सकते हैं किन किन दलों ने समर्थन किया इसका, तो उसको अगर हम देखें तो महाभियोग प्रस्ताव को बीजेपी ने तो किया ही है, उसके अलावा कांग्रेस, अन्य दलों का समर्थन महाभियोग प्रस्ताव को भाजपा, कांग्रेस और फिर टीडीपी, जेडीयू, सीपीएम और अन्य दलों के सांसदों का समर्थन भी मिला है। साइन करने वालों में सांसद अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, राहुल गांधी और फिर आप देख सकते हैं राहुल गांधी यहाँ पे जो विपक्ष दल के नेता है, इन्होंने भी इस पे जो क्या किया, हस्ताक्षर किया है। और फिर राजीव प्रताप रेड्डी, सुप्रिया सूले, केसी वेणुगोपाल और पीपी चौधरी शामिल हैं। मतलब इतने लोगों का उस पर समर्थन हुआ। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो नेम है वो निकल कर आए हैं कि इन्होंने भी जो है इस महाभियोग का समर्थन किया था, ठीक है। अगर हम देखें तो आजादी के बाद भारत में पहली बार जो है संसद में संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और फिर 218 के तहत जो है किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज के खिलाफ महाभियोग की जांच जो है जाएगी और महाभियोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की किसी जस्टिस के पद से हटाने की एक प्रक्रिया होती है। क्या होता है महाभियोग, अभी हम आगे स्लाइड में देखेंगे। और अगर जो है महाभियोग के द्वारा इन जस्टिस यानी जस्टिस वर्मा को हटाया जाता है तो ऐसा जो है होने वाले ये जो है देश के कह सकते हैं आप पहले जो है हाई कोर्ट के पहले जज ऐसे बनेंगे जिनके ऊपर महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 124 क्या है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है। 217 जो है ये हाई कोर्ट की जिसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। और फिर जो आपका 2180 है यानी 218 है, इसमें बात होती है कि जो है जिस तरीके से जो है या जो विधाएं 124 में जो दी गई हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए, तो वो वही प्रक्रिया जो है किसके ऊपर होगी, हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर अप्लाई होंगी, लागू होंगी, ठीक है। ये आपका आर्टिकल 218 बताता है। और 124 की क्लॉज 4 में ये चीजें बताई गई हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को यानी चीफ जस्टिस को हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है
उस चीज को आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में जो है समझाया गया है। ठीक है, तो और अगर आगे हम बात देखें तो फिर मुद्दा क्या था, किस वजह से इनके ऊपर जो है ये आरोप लगा है महाभियोग का, तो उसको अगर हम देखें तो जस्टिस वर्मा की जो लुटियंस स्थित बंगले पर, मतलब दिल्ली में जो इनका बंगला है, वहां पे 14 मार्च की रात को आग लग गई थी। ये पूरा मामला था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने इसको बुझाया तो घटना के वक्त जस्टिस वर्मा शहर में नहीं थे, वो शहर से बाहर थे। ठीक है, उसके बाद 21 मार्च को क्या हुआ, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जस्टिस वर्मा के घर से 15 करोड़ कैश जो है मिला था, और काफी नोट उसमें जो है वो क्या हो गए थे, जल गए थे, क्योंकि वो उनके घर पे क्या लगी थी, आग लगी थी। ये पूरा मैटर था। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखिए तो घटना के बाद कई वीडियो ही सामने आए। इसमें जस्टिस के घर के स्टोर रूम से 500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे दिखे। जस्टिस वर्मा उस समय दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और बाद में उन्हें जो है एज अ पनिशमेंट ट्रांसफर मिला, और उनका ट्रांसफर अब इस समय जो है कहाँ पे कर दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। ठीक है, ये पूरा मैटर था जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनके ऊपर इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है सीजेआई की एक कमेटी बनी थी जिनके ऊपर जो है उनकी जांच करने के लिए कि उनके पास ये जो कैश बरामद हुआ है वो आया कहाँ से है। ठीक है, और उस कमेटी में जो है जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया है, दोषी पाया है। और कमेटी देखिए वो किसके अंडर में बनी थी, तो वहां पे जो सीजेआई उस समय के तत्कालीन सीजेआई थे जिनका नाम संजीव खन्ना था, उनके अंडर में जो है एक कमेटी बनी थी, और उन्होंने जो है आरोपों को इंटरनल जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। पैनल ने 4 मई को सीजेआई को अपनी रिपोर्ट सौंपी, और इसमें जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। ठीक है, अब रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ, इन हाउस प्रोसीजर के तहत पूर्व सीजेआई, क्योंकि अब इस समय सीजेआई कौन है, बी आर गवई है। ठीक है, तो पूर्व सीजेआई जो आके संजीव खन्ना थे, उन्होंने 8 मई को सरकार से जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। जांच समिति में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधवालिया, और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन थी। मतलब ये जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसमें आपके हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट के जस्टिस थे, और उसके अलावा कर्नाटक हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मौजूद थी, शामिल थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आगे देखिए, जब जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का स्टोर रूम पर कंट्रोल था, मतलब पहले तो उनके द्वारा ये दावा किया गया कि मतलब इस पे हमारा कंट्रोल था ही नहीं, जस्टिस वर्मा ने इस चीज का दावा किया था। लेकिन जब सीजेआई के द्वारा जो 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसने जब अपनी जो है पूरी जांच के इंटरनल हाउस प्रोसीजर की जब जांच की, तो उसमें उन्होंने ये पाया जो है क्या, कि कैश ट्रांट की जांच कर रहे सुप्रीम कोर्ट की पैनल की रिपोर्ट 19 जून को सामने आई थी, जो 64 पेज की, देखिए 64 पेज का जो है पूरा रिपोर्ट बना था, और उसमें ये कहा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों का इस स्टोर रूम पर सीक्रेट या एक्टिव कंट्रोल था। ठीक है, 10 दिनों की चली जांच में 55 गवाहों से पूछताछ हुई, और जस्टिस वर्मा के आधिकारिक आवास का दौरा किया गया। रिकॉर्डों में कहा गया कि आरोपों पे पर्याप्त तथ्य है, मतलब इतना सफिशियंट जो है तथ्य है कि उनके ऊपर अब जो है केस यानी आगे कार्रवाई की जा सकती है। आरोप इतने गंभीर है कि जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। और रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पूर्व सीजेआई खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग चलाने की जो सिफारिश की थी। तो ये पूरा जो है मामला था, ये पूरा मैटर था, या जिसकी वजह से जो है इनके ऊपर क्या इम्पीचमेंट लाया जा रहा है। ठीक है, तो इसको लेकर जो है राज्यसभा में कह सकते हैं महाभियोग क्या होता है, महाभियोग जो है कि दोनों सदन में से किसी भी जो है सदन में इसका प्रस्ताव जो है वो लाया जा सकता है। आइए अगर आगे हम इसको देखें तो संसद में कैसे लाया जाता है महाभियोग प्रस्ताव, मतलब अगर आप बात करें तो संसद में जो महाभियोग प्रस्ताव कैसे लाते हैं, तो देखिए, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी में भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। मतलब पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में जो है हम इस प्रस्ताव को ला सकते हैं। ठीक है, आप हमने आपको बताया कि जो है ये देखिए, प्रस्ताव पाने के लिए राज्यसभा में कम से कम जो है 50 सदस्य, और फिर इस पे जो हस्ताक्षर करने होंगे, और लोकसभा में 100 सदस्यों को इसका समर्थन करना होता है। ये जरूरी कोरम होता है, मतलब इतना अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, महाभियोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब प्रस्ताव 2/3 मतों से पारित हो जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति सीजेआई से एक जांच समिति के गठन का अनुरोध करते हैं, और जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं। तो सदस्य कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस होंगे,
एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सरकार की तरफ से नामित कोई न्यायविद कार्यवाही ही शुरू कर सकते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसीजर होता है। इसके बाद जो है इसको प्रस्ताव को ले जाया जाता है कहाँ पे, सदन में इस पे बहस होती है और सदन में इस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। प्रस्ताव भी किस तरीके से पारित होगा कि संसद के जो कुल सदस्य हैं उसमें बहुमत होना चाहिए, या फिर जो है उस समय जो प्रेजेंट है उसका जो 2/3 यानी 2/3 बहुमत होना चाहिए इसको पास होने के लिए। फिर आगे इसको जो है सीजेआई के पास भेजा जाता है और वो फिर ये जो आपका महाभियोग का प्रस्ताव होता है, ये चीजें जो है कंप्लीट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है किस चीज का, महाभियोग लाने का, किसी भी जो है चीफ जस्टिस या फिर हाई कोर्ट के जजेस को। आर्टिकल इसका क्या है अभी बताया गया आपको। आर्टिकल 124 का क्लास 4 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस के लिए है। और फिर आपका 2118 जो है, जो प्रक्रिया आपका चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए होती है, वही सेम प्रक्रिया जो है आपका किसी भी हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए या उसके महाभियोग लाने के लिए सेम प्रोसीजर वही इसके लिए भी होता है। तो ये आपका आर्टिकल 218 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप ये पूरा सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और फिर एक चीज मैं इसमें बता दूं आपको कि जो अभी आपके ये राज्यसभा में, यानी राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जिसका नाम जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, तो उनके पास भी इस प्रस्ताव को लेकर जो है इस ये प्रस्ताव लाया गया था। तो क्या इसका कोई जो है आगे लिंक है उनके इस्तीफे से? तो इस पे अगर आपको कुछ भी जो है लगता हो कि मतलब जो इनके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है इसका लिंक हो सकता है किसके ऊपर, जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं उनके इस्तीफे को लेकर। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और फिर अगर ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया हो महाभियोग का, तो इसको भी जो है आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।